ना बीजेपी देते ना कांग्रेस, ठीक है? संविधान देते हैं मुझे अधिकार, नहीं बोल पाते, संविधान दे रहे हैं मुझे अधिकार, ना कांग्रेस दे रहे ना बीजेपी दे रहे मुझे, क्या छीन के देते हैं? अधिकार से कुछ नहीं रखी थी। अच्छा, कांग्रेस मुझे ना तो मैं कांग्रेस की टाइम की ना मैं बीजेपी की, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मैं बोलूंगी, किसका दम है तो रोक के दिखाओ। तो बोलने के लिए आपको बीजेपी को साथ देनी होगी, अगर इस तरह आपको बोलनी है। मोदी ने जो वादा किया 2 करोड़ रोजगार वो नहीं मिला, मोदी जी ने वादा करा था महंगाई कम करेंगे वो नहीं किया, मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, डबल इंजन की सरकार में महिला को नंगा करके घुमा देते हैं, मोदी जी ने बोला था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, वही मोदी जी की सरकार में, वही मोदी जी की सरकार में आदिवासियों के ऊपर टॉयलेट कर देते हैं, वही मोदी जी की सरकार में महिला के साथ बलात्कार हो जाते हैं। पाकिस्तान में आटा और दाल नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के बिना खाना हजम नहीं होता मेरे भाई। पूछो पाकिस्तान को कि महंगाई क्या चीज होती है, हिंदुस्तान वाले को पूछो, जहाँ कोई महंगाई नहीं। भुखमरी में हमारे देश सबसे पीछे चले गए मेरे भाई, मानो या ना मानो, कटोरा आ जाएगा ना हाथ में तो जय मोदी करते रहना। मेरी सेना मजबूत था, अभी मेरी सेना मजबूत है, कोई हमारे देश की तरफ देखेगा तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरी सेना तैयार है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे नौ सेना हो, चाहे वायु सेना हो, इसीलिए किसी को क्रेडिट नहीं देना है। जनता को ये विश्वास नहीं हो रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मोदी से अच्छा करेगी। जनता को विश्वास ये हो रही है जितना भी अच्छा कर रही है ये मोदी ही करेगी और आगे मोदी ही। तो मैं कह रही हूँ मोदी जी ने जो वादा किया 2 करोड़ रोजगार वो नहीं मिला, मोदी जी ने वादा करा था महंगाई कम करेंगे वो नहीं किया, मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, डबल इंजन की सरकार में महिला को नंगा करके घुमा देते हैं, मोदी जी ने बोला था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, वही मोदी जी की सरकार में आदिवासियों के ऊपर टॉयलेट कर देते हैं, वही मोदी जी की सरकार में महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते हैं। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, ये बोलो ना, ये बोलो क्या? ये बोलो कि आदिवासी को बीजेपी के कार्यकाल में राष्ट्रपति भी बनाया गया है। सुनो आदिवासियों को बनाया ना, आदिवासियों को बनाया ना, लेकिन आदिवासियों की टॉयलेट कर देना ये कौन सी सही है ये बता दो। ये तो उनकी मानसिकता खराब है। किसका? जो ऐसा किया उनकी उस पर कार्रवाई हो रही है। अब अगर यहाँ कोई ऐसा कर रहा है उसमें जिम्मेदार मोदी जी है, उस पर कार्रवाई हो रही है, होगी कार्रवाई। सुनो मेरी बात, आप बीजेपी का सपोर्ट करो, बीजेपी का सपोर्ट करो, खुल के सपोर्ट करो। सुनो बक्सा नहीं जाएगा, बीजेपी के सपोर्ट करो, मैं किसी बीजेपी की एंटी बीजेपी नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस की सपोर्टर हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी। बात ये कह रही हूँ सिर्फ महिला की सुरक्षा, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं पर भी हो, अगर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो हमेशा जून आवाज उठाएगी, उनके चोट पे आवाज उठाएगी, चाहे किसी को कुछ भी कर ले। बीजेपी की सरकार है, वो कह रहे थे कि डबल इंजन है, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में महिला को सम्मान देना उनका काम है। जब महिला को सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं खुद नोटिस से हूँ, हमारे दिल रोते हैं, नोटिस से हो, नोटिस से महिलाओं के साथ क्या हालत हो रहा है आप खुद बताइए, बताओ ना, खुद बहन भी होगा ना। एक सवाल जवाब दीजिए, कांग्रेस के कार्यकाल से महिलाओं की स्थिति इस समय अच्छी है या खराब है? एक जवाब। महिला के उसमें सब में खराब है, सब में खराब है, सब में खराब है। कांग्रेस के भी खराब थे और बीजेपी में खराब है। नहीं क्या महिला? सुनो महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं हुई, नहीं हुई। बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी, कैसे स्वीकार करो? मेरी बहनों को, मेरी मणिपुर में महीने को नंगा करके घुमा दे, आप कह रहे झोला सुरक्षा में बीजेपी आगे है, मैं कैसे मान लो, कैसे मान लो ये बताओ। तंदूर में झोंक दिया था महिला को, कांग्रेस के टाइम में तंदूर में झोंक दिया था, कबाब बना के तब नहीं थी महिला, सुरक्षित झोंक दिया था। तंदूर में झोंक देना तो अच्छा है, निवस्त्र में घुमाना सबसे ज्यादा बुरी बात है। महिला है इस देश के अंदर महिला है ना, जौहर भी करी है महिला, जौहर भी करी है, ऐसे भी महिला है, ठीक है। लेकिन सुनो महिला ने जौहर भी, मैं सही शब्द बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे हिंदी में थोड़ा सा वो नहीं है। हमने सुना था ना सीतौर में क्या हुआ था, सीतौर में जब पद्मावती था उन्होंने क्या करा, जौहर कर ली थी कि किसी ने उनके साथ गलत ना करे। हमारे देश हम उस धरती की बेटी है कि जहाँ पर महिला को बलात्कार होने से पहले जौहर होना मंजूर है, लेकिन ये कह रहे तंदूर, हमें भी डाल दो तंदूर में, लेकिन बलात्कार अगर होगा तो आवाज जरूर उठाऊंगी और बार बार उठाऊंगी, चाहे बीजेपी का सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, आम आदमी पार्टी का सरकार, चाहे टीएमसी की सरकार हो, हर बार आवाज उठेगा। आप कह रहे हो महिला, आपके घर में बेटी नहीं है? बिल्कुल है। बलात्कार होगा तो आप बीजेपी का सपोर्ट करोगे? बिल्कुल आपके साथ हूँ इस मुद्दे पर, लेकिन पहले के अपेक्षा महिलाओं को सम्मान सबसे ज्यादा अगर दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है। होर्डिंग में दिया है, होर्डिंग और पोस्टर में दिया है, होर्डिंग और पोस्टर में दिया है। मैं जानता हूँ एनसीआरबी का डेटा गलत बोल रहा है क्या? एनसीआरबी का डेटा क्या क्या कह रहे? आप जैसे इतना अभी स्वतंत्र रूप से बोल रही हूँ
कांग्रेस कार्यकाल में नहीं बोल पाते। भाई मेरी बात सुनो ना, बीजेपी देते ना कांग्रेस, ठीक है, संविधान देते हैं मुझे अधिकार, नहीं बोल पाते। संविधान दे रहे हैं मुझे अधिकार, ना कांग्रेस दे रहे ना बीजेपी दे रहे मुझे, क्या छीन के देते हैं अधिकार, सबको छीन के रखी थी। अच्छा हाँ, महिलाओं कांग्रेस मुझे ना, तो मैं कांग्रेस की टाइम की ना, मैं बीजेपी के, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मैं बोलूंगी, किसका दम है तो रोक के दिखाओ। तो बोलने के लिए आपको बीजेपी को साथ देनी होगी। अगर इस तरह आपको बोलनी है, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि उनने, जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि उनने महिलाओं को हित में काम किया। साथ दूंगी, बीजेपी का साथ दूंगी, मैं नितिन गडकरी जी के काम के लिए मैं साथ हूँ, मैं बीजेपी का साथ हूँ। हाँ, मैं राम मंदिर बना, मैं भी जय श्री राम, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बीजेपी का साथ हूँ। लेकिन अगर महिला को सुरक्षा नहीं दोगे ना, तो कभी भी मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगी। आप बताओ। आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन लाइन पे आ गया हूँ। लेकिन ये है ना कि इससे ज्यादा और कोई कर भी नहीं सकती ना, बीजेपी से ज्यादा अच्छी कोई कर नहीं सकती। उनसे ज्यादा, उनसे डबल इंजन की सरकार में महिला को नंगा करके कौन घुमा सकते हैं मेरे भाई। अब ऊपर पहाड़ी, कल 2 दिन पहले मुझे मणिपुर में बात हुई किसी से, वो कह रहे हैं कि अब यात्रा निकलने वाले हैं वहाँ से, तब है एक मिनट। हाँ बताओ। ये बात कह रहे हो नंगा करके अच्छी बात लग रही है, आपने मुंह से आप कह रहे हो नंगी बात अच्छी बात लग रही है क्या? ये 4 आदमियों में आप गा रहे हो है? नहीं, ये अच्छी बात लग रही है क्या? आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, ठीक है, तो ये बताओ क्या निवास करके घुमा? नहीं, सुनो मेरी बात, अगर घुमा रहे हैं तो क्या बोलना है, क्या बोलना है कि कपड़े पहना के घुमा रहे थे, ये बोलना है? क्या कह रहे, क्या बोल रहे हैं? मैं नोटिस की हूँ, आग जलता है दिल में, समझ गए? तुम्हारी सुन लो मेरी बात, मेरी नोटिस में हो रहा है, मेरी नोटिस में हो रहा है, समझ रहे? क्यों नहीं लेना देना? तुम्हारी बहन नहीं है? बहन सबकी होती है, सभी की है, सभी की है। आपका बहन नहीं है, बहन नहीं है, आपका भाई नहीं है? बिल्कुल है भाई। है? हाँ। तो फिर वो क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं? बीच में आएगा ना? हाँ। क्यों पड़ोसियों को गाएगा? क्यों ये बात गाएगा? ये बताओ। कौन सी बात? क्या बोल क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो? आप जब आपने ये बात कही हाँ। कि केजरीवाल, ये क्या नाम है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है, सुनना पहले मेरी बात, ठीक है, कर रही है, वो करवानी नहीं दे रही है, बात है। अब मुझे एक बात बताओ कि छोटी सी बात मैं ये कह रहा हूँ, घर में आपके भाई हैं, ठीक है, बहन बेटी सबकी हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिसके घर में अगर बहन बेटी सही नहीं होगी, क्या वो भाई कुछ करेगा? नहीं, वो करेगा, क्या करेगा? बहुत कुछ करेगा। वो तो लगा रही हो, कहाँ से बात है? लिंक बात कहाँ हो रहा था, तुम कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बातों का लिंक है? लिंक क्या है? मैं इन लोगों से बात कर रही थी, ठीक है। बीजेपी का सरकार जहाँ पर है, महिला के साथ क्या हो रहा है उसी में बात हो रहा था, ठीक है। तुम कह रहे भाई नहीं है, भाई का खून नहीं खोलते, जब बहनों के साथ कोई छेड़ भी दे तो खून खोल जाते हैं। साहब बंगाल हो, आप बार बार ये मत बोलो, मुझे पार्टी में मत बांटो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। चाहे बंगाल हो, मैं बार बार कह रही हूँ, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने में, चाहे सरकार किसी का भी हो, अगर महिलाओं के साथ गलत होगा तो मैं आवाज उठाऊंगी। इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूँ, इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूँ। तो मैडम कह रही है कि इस मुद्दे पर मैडम के साथ में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव आने वाला 2024 में, ठीक है ना, ये कांग्रेस जो है ना, इनके लोग 70 ये 55 साल देख लिए इनको, इनने क्या क्या कारनामा किया है, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं हो रही है कि ये कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए दोबारा सभी जनता मोदी को चुनना पसंद कर रहे हैं। मेरे भाई मैं तो कह रही हूँ, तुम मोदी जी को लेके आ जाओ, तुम केजरीवाल को लेके आ जाओ, तुम गठबंधन को लेके, तुम किसी को भी लेके आ जाओ, मैं पार्टी में थोड़ी ना बांटने आई हूँ, मैं जो सच्चाई है वही बोलने आई हूँ, ठीक है। महंगाई है कि नहीं? मैंने बताया था आपको भी, फिर मैडम बीच में आ गई थी, फिर दोबारा सुन लीजिए। मैडम के कह रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले पेट्रोल 80 रुपया लीटर था, लेकिन गांव में हमारे 10 गाड़ियां मोटरसाइकिल थी। आज पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, लेकिन 100 घर है और सबके घर में गाड़ी है। अगर महंगाई होती तो वो गाड़ी नहीं खरीद पाते। सिलेंडर की बात है, कांग्रेस के शासन काल में 100 में 5 सिलेंडर था, 100 घरों में 5 सिलेंडर था, जबकि उसमें सिलेंडर सस्ती थी। आज सिलेंडर महंगी है, फिर भी 100 के 100 घरों में, एक मिनट, पूरी बात, सिलेंडर है, तो इसलिए लगता नहीं मुझे महंगाई है। आज से 10 साल पहले मेरे पास 500 का भी मोबाइल नहीं था, आज 20,000 का मोबाइल है, और हम रिचार्ज 50 रुपए का हर महीने करते थे, और आज हम कर रहे हैं 300 रुपए का, तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई है। ठीक है, सिलेंडर की बात,
सिलेंडर की बात कह रहे हैं, सिलेंडर पहले 400 के थे, अब 1100 का हो गया। तो 400 के अकॉर्डिंग आप 2 सिलेंडर का रेट लगा दीजिए, इन्हें कि आप 1100 के अंदर 3 बंदों को आप सिलेंडर बांट सकते हो, ठीक है? तो बांट दिया 900 का, ठीक है, 900 का, चलो 200 कम कर दिया तो 900 का हो गया, ठीक है? तो आपका पैसा लेके आपकी पॉकेट में दे रहे हैं, तो कोई सरकार एहसान नहीं करे, उनका जिम्मेदारी बनता है जनता के काम। महंगाई की बात ही कर, महंगाई की बात ही कर रही हूँ, महंगाई की बात ही कर, ठीक है? महंगाई हम सब मान लेंगे कि पाकिस्तान में आटा और दाल नहीं मिल रहा। सुन लीजिए, पाकिस्तान के बिना खाना हजम नहीं होता मेरे भाई, पाकिस्तान के बिना खाना हजम नहीं होते। अरे मेरे भाई, पाकिस्तान के बिना खाना हजम कर लिया करे, नेताओं का खाना हजम नहीं करते। तुम तो आम इंसान हो, तुम्हारे खाना तुम्हारी थाली से कभी टमाटर गायब हो जाते, थाली से कभी प्याज गायब हो जाते। खत्म करो, मोदी जी के तुलना करना पड़ेगा तब समझ में आएगी मैडम को महंगाई क्या है। ये तो पूछो पाकिस्तान को कि महंगाई क्या चीज होती है, हिंदुस्तान वाले मत पूछो जहाँ कोई महंगाई नहीं। भुखमरी में हमारे देश सबसे पीछे चले गए मेरे भाई। मानो ये ना मानो, कटोरा आ जाएगा ना हाथ में तो जय मोदी करते रहना, ठीक है? आ जाएगा ना, तो मैं बता रही हूँ मेरे भाई, तो महंगाई नहीं आएगा ना। कर्जे में हमारे देश कहाँ पर आ गए भैया? कर्जे में हमारे देश कहाँ आ गए हैं? 2047 तक भारत एक विकसित देश के रूप में उभर के आएगा, न कि कटोरा लेके आएगा। आप धैर्य रखिए। नेता बन रहे हो भाई, नेता बन रहे हो। मीडिया के पास मीडिया के पास आऊंगा। अच्छा एक बात सुनो, बिना पाकिस्तान से पीछे चले गए हमारे देश भाई। भुखमरी में मेरे भुखमरी में, ठीक है? कुछ नहीं है, कोई भूख नहीं मार रहे। अरे भुखमरी में अगर नहीं मार रहे तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हो मेरे भाई? हम कहाँ है, यही तो बोल रहे हैं बार बार। अच्छा चलो इनका यहाँ पूछ लीजिए, यहाँ से एक बार पूछ लीजिए कौन भूखा पेट है, किसने खाना नहीं खाया, एक बार पूछ लीजिए आप। गली के कुत्ते भी ना भूखा नहीं सोते, लेकिन ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं होते मेरे भाई। सपना दिखाया था मोदी जी ने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बिठाने का, ठीक है? गरीबी रेखा में हमारे देश सबसे नीचे चले गए हैं, ठीक है? अच्छा एक मिनट, मैं भी हवाई चप्पल वाला हूँ। मोदी जी टिकट दिए थे क्या? मोदी जी वाले टिकट में गए थे? अब मेरी बात, मोदी जी वाले टिकट में गए थे? जी आपको एक माहौल दे सकते कह हैं, रहे हैं मोदी जी एक माहौल दे सकते में घूमेंगे, ये बताओ ना। मोदी जी एक माहौल दे सकते हैं। क्या कौन सा माहौल? माहौल बता रहा हूँ। जैसे कि एक जमाना था, लोगों को भय था कि इतने आदमी अगर इकट्ठे यहाँ हो जाएंगे ना तो पता नहीं कहीं से बम फट जाएगा। वो चीजें नहीं हो रहा है, उसको हम माहौल कहते हैं। कहाँ भाई शहीद हो गए हैं पुलवामा में, ठीक है? आरडीएक्स लेके गाड़ी घुस गए, क्या बात कर रहे हैं? मेरे भाई शहीद हो गए वहाँ पर, आप कह रहे माहौल दे रहे हैं? जवाब करारा दे चुका है। कहाँ जवाब क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? पूरी बात सुन लीजिए। पुलवामा हमले का शहीदों को उनका पकड़ा गया, आरडीएक्स लेके कौन आए थे, पकड़ा गया? या बताओ, वो उनके नाम पे वोट तो ले लेते हैं शहीदों के नाम पे, हाँ? लेकिन तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ, कि ये इसको बताओ ना, अभी तक बताओ ना। बजट में हाँ इतनी वृद्धि हुई है, इतने नए नए जैकेट आए हैं, राइफल आए हैं, जो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हमारा जो ये है सैनिक, वो खुश हैं, वो कहते हैं कांग्रेस के टाइम में मुझे अनुमति लेनी पड़ती थी, आज पत्थरबाजों को बोलती बंद कर दिया है। पत्थरबाजी हमारे देश में कब्जा कर रहे हैं, ठीक है? चाइना हमारे अंदर घुस रहे हैं, क्या बात कहते हो, बोलने नहीं देते हो, हाँ? चाइना घुस रहे हैं, तुम कह रहे हो कि 56 इंच का चीना है। अरे जो सही बात है उसको बोलो ना, बोलने के लिए क्यों डरते हो? बोलो। ने जो भी कब्जा किया है सन 1962 में किया है, उसके बाद तक कोई कब्जा नहीं हुआ है। सुन देश में ना, सुनो, कारगिल क्या युद्ध भी हमारे देश ने जीता है, समझ गए? तब ना तो मोदी जी थे ना कोई, तब सुनो मेरी बात, तब तुम कह रहे हो सेना मजबूत, मेरे देश की सेना तब भी मजबूत थे और अब भी मजबूत है। सेना को किसी ने मजबूत नहीं किया, मेरे देश के मजबूत किया, तब भी मजबूत है मेरी सेना। मैं सरकार की बात नहीं कर, सेना तब भी मजबूत थे, अभी मजबूत है, ठीक है? तुम्हें 65 की लड़ाई भी मेरी
मेरे देश ने जीता था, ठीक है, और कारगिल के युद्ध भी जीता था, तब तुम्हारी मोदी जी नहीं आए थे। हमारी सेना जीत जाती। काश नेहरू जी हार नहीं मानते मैडम, बोसेट का भी युद्ध हमारे सैनिक ने जीत जाते। हमारे सैनिक जज्बाती हैं। क्रेडिट क्यों देते हो मेरे भाई? मैं बता क्रेडिट क्यों देते हो? ये बताओ ना, सारी क्रेडिट यार कि जब बच्चे पैदा नहीं हुआ तब भी मोदी जी। मेरे सुनो, जब देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में हमारे देश ने जीता, फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे, कारगिल का युद्ध। हाँ, तो मेरे देश का सेना तब भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है। सिर्फ एक नेता को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। मैं ना तो कांग्रेसी हूँ, ना तो बीजेपी हूँ, ना तो आम आदमी पार्टी हूँ, मैं आम इंसान हूँ। और मैं कहूँगी सच्चाई कि तब भी मेरी सेना मजबूत था, अभी मेरी सेना मजबूत है। कोई हमारे देश की तरफ देखेगा तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरी सेना तैयार है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे नौ सेना हो, चाहे वायु सेना हो। इसीलिए किसी को क्रेडिट नहीं देना है, समझ गए? बार बार ये पार्टी में मत बांटो मेरी सेना को, पार्टी में मत बांटो सेना को, ठीक है? पार्टी में मत बांटो कि बीजेपी आने से मजबूत हो गया। सब मेरी, जब लाल बहादुर शास्त्री थे तब भी मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है? जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तभी मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर मेरी सेना कमजोर कहाँ थे कि एक नेता आने से सब मजबूत हो जाते हैं? बताता हूँ, मैडम जो कह रही है सही है। बहादुर लाल शास्त्री के टाइम भी सेना मजबूत थे, इंदिरा गांधी सेना मजबूत थे, और सेना मजबूत है और थे, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। मतलब जवान का सर काट लिए जाते थे और सरकार कहती थी कि गोली मत बोला था, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, लाल बहादुर शास्त्री ने ना घुस के मारा था पाकिस्तान के अंदर, समझ गए? क्यों, कैसे बोल रहे हो कि नेता ने नहीं किया? नेता लाल बहादुर शास्त्री के जैसे ना तो प्रधानमंत्री पहले कभी है ना कभी होगा। लाल बहादुर शास्त्री घुस के पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे भैया, कैसे कह रहे हो? मैंने जब की बात कर रहा हूँ, अभी जब बीजेपी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, सैनिक के सर काट लिए गए थे और कांग्रेस ने चुप्पी साध लिया था, जब की बात कर रहा हूँ। मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरी इस सरकार में भी पुलवामा में जैसे हमला होता है, मेरे शहीद भाई शहादत दे देते हैं, लेकिन मैं किस सरकार को सही मानूं? सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी नहीं रही। हाँ। उनका जवाब दिया गया। क्या जवाब दिया? जवाब पता ही नहीं आपको? बता दो ना। नहीं, आप तो पता ही नहीं है। बताइए। नहीं, स्ट्राइक नहीं हुई, बालाकोट स्ट्राइक हुई नहीं, नहीं हुई। वो अब किसने जवाब दे दिया? तुम्हारी मोदी जी ने जवाब दे दिया भाई। मोदी जवाब नहीं, ऑर्डर तो दिया मोदी जी ने, जवाब दिया। ऑर्डर, सेना को ऑर्डर मोदी जी देते हैं, पता है आपको कुछ? क्या? राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति मोदी जी नहीं दे सकते, समझ गए आप? प्रधानमंत्री नहीं देते सेना को ऑर्डर। ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। अगर कहीं भी युद्ध लड़ना हो ना तो राष्ट्रपति देते हैं, ना कि मोदी जी देते हैं ऑर्डर। मतलब ऐसे नहीं हो जाता है, मतलब कि राष्ट्रपति अचानक नहीं देते हैं, मतलब सलाह मशवरा करते हैं, ठीक है ना? आप जो कह रहे हो सही है, इनके साथ इनका कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई थोड़ा सा देखो, बहनों की भी बात मानना चाहिए, ठीक है? मैं बहन हूँ तुम्हारी, बोला था तुमने अभी, ठीक है? तुमने बोला था ना मैं बहन हूँ। कभी कभी तुम मानते कुछ कुछ बातों में तो मेरे सहमत तो हो ही गए हो, तो मेरे भाई थोड़ा सा पढ़ लेना और आके फिर डिबेट करेंगे हिलाल के। थोड़ा सा नहीं, पूरा पढ़ लिए हम, ठीक है, ठीक है? ठीक है, फिर से आना, लेकिन फिर से आना। अभी हूँ हाँ, प्रेजेंट में। बता तो रहे हो। खत्म हो गई। चलिए, थैंक यू।